stop. Hello, welcome to Goa Radio. My name is Salih. What's your name? My name is Hassan Imam. Hassan Imam. Yeah. About consciousness. Yeah. I'm sorry for this technical disaster. I am introduce yourself. Okay. Yeah. You say. No, don't be shy. I am not. You will share this? Yeah. No. I'm share everywhere. No. Okay. Stop. I need glasses. Oh, don't be shy. यार मैं पहली बार किसी विदेशी को कैमरा साई देख रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैमरा साई क्यों है। Why are you camera shy? And public ask you. Because should I watch here or in your eyes? What is this? This is sweet. Sweet. It's sugar because I'm sugar addicted. Really sugar. Yeah. During the day. But I try to reduce with Okay. jaggery because Yeah. jaggery is more healthy and the raw cane sugar. Yeah. But this kind of things are So very... can I try this? Yeah, of course. Which one you want? There is one Anyone, melon. anyone. This one is good. Okay. It's a watermelon. Oh wow, watermelon. Yeah. हमारे देश में भी ऐसे चीजें बनने लगे। ये कब बना भाई? खुला दिमाग खुल गया। Close mind, open. Really? One more. Yes, of course. देखो अंदर में बहुत सारे हैं। You see the Coke bottle? कोको कोला की तरह लग रहा है ये। क्या क्या मिलता है गोवा मेरे? फ्लेवर भी कोको कोला की तरह। Yeah. Your name is Hassan. Yes. Your country? Dubai. सब गलत जानकारी दे रहे हैं। No, my name is Salih. साली। Yes, I am from Germany, but my father is from Turkey, Gypsy Turkish, and Roma. So that means Greek Turkish mixed with Gypsy. And my mom, she's Russian. She has Russian roots. Russian. Yes. I love Russia. Why? It's a big country. Many landscape. Land is empty. No anyone. So I want to settle there. Yeah. कहाँ घुसा दिया रे बाबा? अरे भैया गोवा की सरकार कहाँ मर गई? देखो तुम्हारा गली इतना छोटा है, कम से कम व्हीलचेयर वालों को तो राहत दे दो। अभी हम आरंबोल बीच पर हैं। कहानी भी कुछ ऐसे ही है जैसे बाकी बीचों की कहानी है। ये गोवा का आखिरी बीच है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र बॉर्डर उस तरफ से शुरू हो जाता है। हम व्हीलचेयर यहाँ तक लेके चले आए हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते कि मैं लेके गया गलती से भी तो ये फंस जाएगा। गोवा की सरकार से और भारत सरकार से कि इसे बनाया जाए, जल्द से जल्द अच्छा बनाया जाए, ताकि हमारे जैसे लोग हैं वो भी यहाँ पे एंजॉय कर सके, सनसेट एंजॉय कर सके, सनराइज़ एंजॉय कर सके। सब इच्छा शक्ति से आएगा कि कम से कम आरंबोल बीच को एक्सेस लेवल बनाया जाए। As you can see, wheelchair or disabled, you cannot come here. You cannot enjoy the beach. You cannot enjoy restaurant. You have to be full power to come. It's not easy to drive like this on this sand. फ्रांस से आए थे हमारे दोस्त, इन्होंने भी यहाँ देखा कि बहुत बड़ा समस्या है। इस एक विकलांगों के लिए ये सब चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो नहीं हैं। हमें नज़रअंदाज करके नया भारत नहीं बना सकते। इम्पॉर्टेंट क्षण है मेरे लिए और हम इसे बगैर देखे वापस जा रहे हैं। मैं अंदर से रो रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू नहीं है, मेरे दिल में आंसू है। इस सब देखकर पूरे भारत के जितने पीसेज हैं सबकी समस्या है और इससे निपटेगा कौन? यहाँ के नागरिक, यहाँ की सरकार और हमारे जैसे लोग। विदेशी भी डिसेबल आएगा, वो अगर इस तरह की फैसिलिटी नहीं देखेगा तो वो कभी भारत आएगा ही नहीं। उसको समझने की ज़रूरत है। शायद हमने 70 सालों में नहीं समझे, लेकिन एक बार फिर कोशिश करता हूँ बीच पर जाने का। आरंबोल बीच पर हम आ चुके हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर हम पहुँच गए तो ठीक है और अगर नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं। इन्हीं बीच हमें एक जर्मन मिले और उन्होंने इस काम में मेरी बड़ी भूमिका निभाई। व्हाट्स योर नेम मिस्टर Alex? Where are you from? Germany. Which city in Germany? Berlin. रेत से मुझे पार लगाया। अब यहाँ से मैं इसको चला के जाऊँगा। हो सकता है कि फिर आगे फंसे, मैं किसी की और मदद ले सकता हूँ, लेकिन थैंक यू बोलना चाहता हूँ इनकी भाषा में। विलेन दाक मिस्टर अलेक्जेंडर। फिर से धंस गया। मुझे मालूम था ये धंसेगा ज़रूर। एक काम करना, जब आप मेरी तरह हो ना
तो एक काम करना, और इस तरह के व्हीलचेयर से अगर आप आ रहे हो और आपके आसपास आजू बाजू कोई नहीं है, तो एक रास्ता है। रात को समुंदर का सारा पानी ऊपर की तरफ आता है। मैं बिल्कुल समुंदर के पास ही खड़ा हूँ। ये सामने समुंदर के आसपास बहुत सारे दुकानें हैं, इस तरफ भी और इस तरफ। पानी आता है ना, तो ये सारी सैंड जो है वो धंस जाती है ज़मीन पर। फिर जब धंस जाता है तो इस पर फिर तुम चला सकते हो बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी मुश्किल के आप चला सकते हैं कुछ भी। भैया हेलो, कम मैं फंसा हुआ हूँ, तो वो मेरी मदद को नहीं आ रहे। स्वागत है आप सबका आरंबोल बीच पर। एक्सेस लेवल तो नहीं है। ये बच्चे की मेहनत देख रहे हो आप, मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शहरान। क्या करते हो तुम? इधर आओ। सामान बेचता हूँ। कौन सा सामान? कितने रुपये? 150। माय गॉड, अच्छा लग रहा है। लो कैच करो। हवाएं बहुत चल रही है। सबका आरंबोल बीच इसे कहा जाता है। इनके सहयोग से यहाँ I mean, what a passion people have, you know, एक जुनून चाहिए। जस्ट आपको निकलना है। एंड देखा अभी इससे पहले कितने लोगों ने मेरी मदद की यहाँ तक लाने में। काश मैं बिना किसी के हेल्प के यहाँ तक आ पाता। ये तब मुमकिन होगा जब हमारी इच्छा शक्ति। डरिए मत। कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है अगर हम चाह ले तो। देश को आज़ादी महात्मा गांधी जी ने अकेले ही दिलाया था, तो हम ये अवेयरनेस भी अकेले ही चला रहे हैं। हो सकता है आज नहीं तो कल, या फिर मेरे मरने के बाद हमारे देश के लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगा उन लोगों के लिए जो हमारे जैसे लाभ कर रहा आबादी है इस दुनिया में, उन सब के लिए। ये कैंपेन मेरा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अंजुना के पीछे से गंदी पानी है थोड़ी सी, पानी साफ नहीं है। और एक बात बताओ भाई, मैं जिसके तलाश में यहाँ तक आया था वो मिला ही नहीं। और हमारे भैया भी आए हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? हम पुणे से आए हैं। अच्छा, बहुत सारे रशियंस लोग दिख रहे हैं। हर एक की तमन्ना है। हाँ। हमको बहुत फंसाया जाता है गोवा में, रशियन चाहिए, लेकिन अब तक मिली कभी नहीं, किसी को मिली नहीं। ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं भी कई दिनों से रशियन को खोज रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रही है। लगता है मुझे इसके लिए रूस जाना पड़ेगा। या Come on. Здравствуйте. Как вас зовут? Казахстан. तो как вас зовут? इस बच्चे को देखो, जरा भी डर नहीं लग रहा है इसको। Oh my God! Take a photo. GoPro, take a photo. सामने नहीं जा पाएगा क्योंकि रेत है। Здравствуйте. So this is a great move, conducted by Hassan Imam. रात का नज़ारा आरंबोल बाजार। Здравствуйте. मैं आरंबोल सिर्फ एक दिन के लिए आया था, लेकिन आज मुझे आरंबोल में 7 दिन 7 डेज हो गए और अभी भी मेरा मन ये कह रहा है कि मैं अब इस जगह को छोड़ूं ही नहीं। गोरी चमड़ी के पीछे मैं इतना दीवाना हो गया कि जगह चेंज करने का मन नहीं कर रहा। रूस नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो लगभग 70% आबादी रूसी की है ही है। मैं हूँ ना रशियन विलेज में, मेरे साथ है रूसी नागरिक। Как меня зовут? Привет, меня зовут Дима. Дима. Мы познакомились с Хасаном в этом кафе несколько дней назад.
И я очень хотел давно его встретить все эти дни, долгое время. И вот, наконец-то, этот день произошел. Мы встретились и сидим вместе, болтаем. Оба не голодные. Together not hungry. But Хасан путешествует по Индии, и он хочет очень сильно попасть в Россию. Если появится такая возможность, Хасан хочет попасть в Россию, правильно? Помогите ему хоть чем-то, киньте видео, покажите друзьям, просто подпишитесь на этого парня, поставьте лайк, поставьте дзинь-дзинь, колокольчик, напишите комментарии под его видео, и очень будет приятно, вы поддержите его, он будет видеть хотя бы обратную связь, что он это делает не просто так. Подписывайтесь, ребята. Спасибо большое. Тебе спасибо, Миша. Pictures that Hassan come. This video has no copyright. It's just between us three. It's not allowed to share in YouTube, in Instagram or somewhere. Okay. It's just for Hassan, me, and he can also. It's just between us. Okay, you say something? It means nothing. It's gonna go on YouTube. No. For sure. You will put it in YouTube? Hassan, no. No. I don't hurt you. Okay? पिछले कई दिनों से हम यहाँ खाना बन रहा है ना, तो थोड़ा सा आवाज़ आएगा। और जिस हॉस्टल में हूँ वो इस हॉस्टल का किचन है। How are you? I'm very well. We are you- making. I'm saying we are from I'm from London. लंदन। यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों के लोग आते हैं, साथ में रहते हैं। साथ में मैं पिछले 5 दिनों से अलग अलग देशों के खाना खा रहा हूँ, ठीक है। जैसे भारत में हूँ मैं अभी, तो भारत में रह के भी भारतीय खाना नहीं खा रहा हूँ, अलग अलग देशों के खा रहा हूँ। कभी मैं टर्किश फूड खाया था। यू मेक ए टर्किश फूड चार्ली? यू मेक ए टर्किश फूड? Turkish food. या कभी टर्किश, कभी अलग अलग देशों के अलग अलग खाना। तो चार्ली, मिस्टर चार्ली हैं जर्मनी से। और आपका नाम, योर नेम? Mariella. मरियाला है। I'm from Israel. My name is Habit. हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं वो आमतौर पर हमारे देश में उतना नहीं है। ख़ास तौर पर गोवा में है, केरल में है, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ कुछ जगहों पर है। शायद मुझे अभी पता चला कि दिल्ली के अंदर भी ओपन हुआ है। तो इस तरह की फैसिलिटी जहां देश विदेश के लोग आते हैं, आके एक साथ रहते हैं, खाना बनाते हैं एक दूसरे के लिए। और जैसे आप इंडियन हैं तो इंडियन फूड बनाइए, वो अगर किसी और देश के हैं तो वो फूड बनाएगा और सबको खिलाएगा अपने अपने देश का खाना। अलग अलग देशों का खाना खा खा के बोर हो गया, मन कर रहा है कि अब मैं भारतीय खाना खाऊं। क्योंकि Hello everyone. Hello Hassan's loyal followers. What you make today? Maman. Menemen. Turkish food. Turkish. We have. What's your name again? ओके, ये है टर्किश फूड। थोड़ा सा लाइट की कमी है, दिखाता हूँ। ये देखो, अंडा को पीस के बनाया गया है ये, लेकिन अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट है। आप खाएंगे? शायद मैं आपको कैसे खिलाऊं, आप बहुत दूर हैं हमसे। मैं आपके सामने एक टेस्ट करता हूँ। ओह माय गॉड, गुड। टर्की जाऊँगा तो ये भी खाऊँगा।